बड़े भाई हमारे, उनकी वजह से देखा हमने जितना क्रिकेट देखा है। लेकिन धोनी बढ़िया लगता था मतलब। निम्नलिखित में से कौन सी, एक बार तो मैंने बाल भी बढ़ाए धोनी की तरह, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में प्रदान नहीं की जाती है? बताएंगे एक बार। देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, राइडर कप, या फिर आपका रणजी ट्रॉफी, जिसका क्रिकेट से मतलब नहीं है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, जी हाँ। 50 ओवर्स की ट्रॉफी होती है एक, 50 ओवर की एक ट्रॉफी होती है। 1973-74 में शुरू हुई थी। और किन के नाम पर शुरू हुई थी? देवधर, डीबी देवधर के नाम पर। और डीबी देवधर एक बड़ा नाम है, दादा भाई देवधर। एक तो दादा भाई नौरोजी हैं, उनको तो बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट की है जी भैया। एसेज कप होता है जी। रणजी ट्रॉफी होती है, जी हाँ, ओडीआई के रूप में ही होती है। 1934 से शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी। मुझे बताओ पहला रणजी ट्रॉफी का जो मैच था वो, मतलब जो ट्रॉफी थी वो किसने जीती थी? तो आप बोलेंगे भैया मुंबई ने जीती थी। मुंबई 1934 में कौन? मुंबई जीता था। और सबसे ज्यादा बार भी कौन जीता? मुंबई जीता। लेकिन राइडर कप नहीं। राइडर कप जो है वो गोल्फ से रिलेट करता है, गोल्फ से। और गोल्फ के कुछ ही कप मैं आपको बताता हूँ कि भैया पेपर में अपने साथ लेके जाइए इनको। वॉकर कप, डनहिल कप, सर्किट कप और राइडर कप। ये तीनों कप किसके हैं? ये गोल्फ के हैं। T20 क्रिकेट मैच के, T20 का मतलब ही क्या है? 20 ओवर का मैच है। पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे के बाहर रह सकते हैं? जो 30 गज का घेरा होता है, कितने गज का घेरा होता है? 30 गज का घेरा होता है। इसमें ये पिच होती है। तो इस घेरे के जो बाहर हैं, इस वाले घेरे के, इसके बाहर कितने खिलाड़ी रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। तो 6 ओवर को ही क्या बोलते हैं? जो T20 में पावर प्ले होता है, मतलब 2 ही खिलाड़ी बाहर रह पाएंगे, बाकी सब इसमें रहेंगे। T20 में जो पावर प्ले होता है वो 6 ओवर का होता है, क्योंकि वो 20 ओवर का है। लेकिन जब ओडीआई होता है, वनडे इंटरनेशनल, एक दिन का जो मैच है, उसमें जो पावर प्ले होता है वो 10 ओवर का होता है, 10 ओवर का। T20 में जो बॉलर है, वो एक बॉलर मैक्सिमम कितनी ओवर फेंक सकता है? बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है, 4 ओवर। लेकिन ओडीआई में एक बॉलर कितने, क्या बोलेंगे आपका भैया? 10 ओवर फेंक सकता है, 10 ओवर। टोटल कितने एम्पायर होते हैं बताएं फटाफट से? आप कहेंगे भैया टोटल 4 एम्पायर होते हैं। कितने एम्पायर होते हैं? 4 एम्पायर होते हैं। एक खिलाड़ी को, एक प्रश्न पूछा जाता था, बड़ा पुराना था, मैं करवाता था अक्सर उसको, कि भैया एक खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट दिया जा सकता है? जैसे कैच हो गया, क्रिकेट में एक खिलाड़ी कितने तरीके से आउट हो सकता है, रन हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया आपका, इस तरह से कितनी तरह से कोई व्यक्ति आउट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है जी। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल, तो लंच इंटरवल कितनी देर का होगा आपका? ये मैंने आपको बताया 40 मिनट्स का होता है भैया। कितने का? 40 मिनट का होगा। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, अब आएगी इंडिया की बात, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो पहला मैच हमने खेला 1974 में। क्या बोलेंगे? 1974 में, इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट भी हमने किसके खिलाफ खेला? इंग्लैंड के खिलाफ। वो 1932 में खेला। मैं पूछूं भारत ने अपना पहला T20 कब खेला? तो आप बोलेंगे 2006 में खेला। किसके खिलाफ? साउथ, सॉरी, 2006 में T20 हमने खेला किसके खिलाफ? वर्सेज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। पिंक बॉल टेस्ट हमने पहला कब खेला? पिंक बॉल पूछ ले तो पिंक बॉल से हमने 2019 में। ठीक है। कैप्टन्स जानते हैं, पहले टेस्ट कैप्टन हमारे सीके नायडू थे, जिनके नाम पर सीके नायडू ट्रॉफी भी होती है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत ने अपना पहला ओडीआई कब खेला? 1971 में। सीधी सी बात, ओडीआई की टीम आज़ादी के समय तो नहीं थी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, भारत की पहली जो ओडीआई टीम बनी उसके कैप्टन कौन थे? आगे आएंगे, नहीं होता सुनील। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? महेंद्र सिंह धोनी ने, बताएंगे जी।
तो किसके खिलाफ खेला? बांग्लादेश के खिलाफ खेला। कितने रन बनाए होंगे बताएंगे जरा फटाफट से। भाई अकेले कप्तान है जिन्होंने 3 फॉर्मेट भारत को दिलाए। महेंद्र सिंह धोनी की कप कैप्टनसी में मिले हमको 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता हमने। दूसरा साथी हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीता। एक साथी हमने आपका 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी को जीता। कितने रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ? अभी किसी साथी का उत्तर नहीं आया। 0। कितने रन बनाए? 0 रन बनाया। अजीत वाडेकर भैया 1974 में पहले कप्तान थे, मोहम्मद अरशद इमाम हाशमी। बहुत शानदार, मुझे आज भी याद है तुम्हारा मोहम्मद अरशद। तुम सबसे शैतान बच्चों में से एक बच्चे रहे हो हमारी जब स्टैटिक जीके की थ्योरी की क्लास हुई है उस टाइम पर। भैया टाइम आउट से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी मैथ्यूज है जो श्रीलंका से। बहुत बढ़िया तुषार जैन। ठीक है, तो बांग्लादेश खिलाफ 0 बनाया। और अंतिम मैच किसके खिलाफ खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने? अंतिम मैच आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रन पर रन आउट। बहुत कम ऐसा था कि महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो जाए, लेकिन ये सिखाता है कुछ आपको जर्नी। शुरुआत आपकी 0 से हो, आप शुरू में यानी आज आप कैसे भी सही पढ़ाई में, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो इसका मतलब है आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन आगे आप जब बढ़ जाओ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया अंत में सब कुछ बेहतरीन ही होगा। जो कभी जीवन में हिस्से में नहीं आया वो हिस्से में आ सकता है, रनआउट हो सकते हो लास्ट में, है ना। लाइफ लेसन है। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय कौन है? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ या फिर हरभजन सिंह? तो क्या बोलेंगे भैया? हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह। टेस्ट में किसने हैट्रिक किस किस के हिस्से में आई है भारत की? इरफान पठान, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह भी हैट्रिक ले चुके हैं। बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ओडीआई में पहला बताएंगे जरा। ओडीआई में पहली हैट्रिक किसकी थी वनडे इंटरनेशनल में? चेतन शर्मा, 1987 का रिकॉर्ड है उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ का। T20 में पहली हैट्रिक ये हिस्से में आई दीपक चाहर, दीपक चाहर के, दीपक चाहर। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा हैट्रिक कोई ऐसा खिलाड़ी भी है भारत का क्या जिसने एक से ज्यादा बार हैट्रिक ली हो? हैट्रिक का मतलब है 3 गेंद पर 3 विकेट लगातार। 3 गेंद मतलब इस ओवर की लास्ट 2 गेंद और अगले ओवर की पहली गेंद भी हो सकती है ना। निक चौधरी, बहुत अच्छा लिखा आपने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो फुटबॉल से संबंधित है? ड्रिबल, नाइट वॉचमैन, दूसरा या फिर गुगली? ये तो क्रिकेट का हो गया, क्रिकेट हो गया, नाइट वॉचमैन क्रिकेट हो गया। ड्रिबल किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है, जबकि क्रॉस बार गोल पोस्ट के बीच की दूरी मतलब एक साइड तो ये गोल इधर पहुंचाना है इस टीम को, इस टीम को इधर पहुंचाना है, इनके बीच की दूरी। जबकि क्रॉस बार के निचले सिरे से जमीन तक की दूरी कितनी होती है? यानी कि जो आपका गोल पोस्ट है साथी, ये एक तो ये साथी आपका और एक ही ये, कितना होता है? तो क्या बोलेंगे भैया? इसकी हाइट भी पूछना चाह रहा है एक तरीके से। क्या बोलेंगे? 2.44 मीटर और 7.32 मीटर होती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई जो होती है गोल पोस्ट मतलब कितना ऊंचा होता है, तो गोल पोस्ट जो होता है उसकी ऊंचाई 8 फीट याद रख लें। वही है क्रॉस बार, मतलब क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी। क्रॉस बार ये हो गया, क्रॉस बार जिस पर आप लटक के ऐसे चिनअप नहीं करते हो जिम में जाके या पेड़ पे करते हो, ये क्रॉस बार ही होता है। क्रॉस बार से जमीन तक की दूरी पूछ रहा है, तो यानी गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। तो ये ऊंचाई 8 फीट होती है, जिसको 2.44 मीटर भी हम लिख सकते हैं। 2.44 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में भैया? 11 होते हैं, कॉमन सी बात है। मैदान की जो लंबाई होती, मैदान की
जो लेंथ होती है वो 90 से 120 मीटर होती है, और जो ब्रेथ होती है मैदान की वो होती है 45 से 91 मीटर, 91 मीटर। ठीक है। जो बॉल होती है उस बॉल का वजन कितना होता है? बॉल का वजन कितना होता है? वो होता है 396 से लेकर के 453 ग्राम। क्या बोलेंगे? 453 ग्राम। ठीक है। और हाँ, गोल लाइन जो होती है आपका, जो क्रॉस बार मैंने बताया उसकी निचली लाइन जो है, गोल लाइन से जो पेनल्टी स्पॉट जहाँ से पेनल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है वो कितनी दूरी से लगाया जाता है? पेनल्टी जो स्पॉट होता है उसकी कितनी डिस्टेंस होती है? वो 12 गज होती है। एक गज में 3 फीट होते हैं, यानी 36 फीट होती है। कुल मिला के 36 फीट होती है। फीफा नियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच की आराम अवधि कितनी होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है, तो आप कहेंगे फुटबॉल का मैच जो होता है भैया वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में पहला हाफ होता है 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स का, तो 90 मिनट। और इस 90 मिनट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर चाहें, मैदान में खेल में कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो 30 मिनट। तो बीच में कितना गैप होगा इसमें? तो आप कहेंगे इसमें बीच में जो गैप होता है वो भैया 15 मिनट्स का गैप होता है। 15 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 15 मिनट्स का। प्रथम फुटबॉल विश्व कप, देखें जी साथी एक बार, प्रथम जो फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? पहला, तो पहला हुआ था फुटबॉल विश्व कप मॉन्टेवीडियो में 1930 में। देखना जरा, 1930 में आपका, जी भैया। रोम में हुआ था आपका दूसरा, सेकंड, रोम में। ठीक है। जो ये पहली बार 1930 में हुआ, इसका विजेता कौन था? मॉन्टेवीडियो किस देश की राजधानी है भैया? उरुग्वे की। तो वही कंट्री क्या रही थी, इसकी विजेता रही थी। और उपविजेता इसमें रहा था अर्जेंटीना। उपविजेता कौन था पहले फुटबॉल विश्व कप में? तो आप कहेंगे भैया अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना। ठीक है। 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा जरा बताएंगे? 2026 का साथी कनाडा, कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा संयुक्त रूप से, और आपका यूएसए में होगा। कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। अच्छा, 2022 में भी हुआ था, कौन जीता था उसको? तो आप कहेंगे 2022 में भैया अर्जेंटीना जीता था। किसको हरा करके? फ्रांस को हरा के। जानते हैं? बोलेंगे भाई। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? फीफा फुटबॉल विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो क्या बोलेंगे भैया? ब्राजील ने जीता है सबसे ज्यादा बार, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? फुटबॉल का जो मैदान होता है उसमें आयाम कितना होगा? बोलेंगे भाई। पिच के आयाम क्या होता है? 105 मीटर लंबा होता है, 115 मीटर, 125 मीटर, या फिर आपका 100 मीटर। तो आप कहेंगे 105 मीटर लेंथ होती है और 68 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। 1889 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा क्लब है जो जनवरी 2019 के अनुसार सबसे पुराना संचालित भारतीय क्लब है? सबसे पुराना है वो। तो क्या बोलेंगे भैया? 1889 का मोहन बागान एसी बोलते हैं इसको, एथलेटिक क्लब मोहन बागान एसी भी याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी है जो फुटबॉल के खेल से संबंधित है? मुंबई गोल्ड कप? क्या बोलेंगे? नहीं जी भैया, मर्डेका कप। कौन सा होगा? मर्डेका कप। फुटबॉल की एक एक ट्रॉफी आप भी लिखें। तो आप कहेंगे भैया सबसे पुराना कप तो डूरंड है। डूरंड कप कब का है आपका? 1888 का, 1888 का। मर्डेका कप, कोपा अमेरिका कप कहाँ का है आपका? ये भी फुटबॉल का है। रोवर्स कप होता है आपका एक, रोवर्स कप, रोवर्स कप। ठीक है। एक साथी आपका संतोष ट्रॉफी होता है, संतोष ट्रॉफी।
संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी आपका एक स्टैनली कप होता है, स्टैनली कप। ये किससे संबंधित है? सब फुटबॉल से। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किससे संबंधित हैं? अभी आपको बताया गया भैया जी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा है जो हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, जो हॉकी से रिलेटेड नहीं है? बताएंगे। बुली, ऑफसाइड, फ्री हिट या फिर पेनल्टी कॉर्नर? ऑफसाइड कौन सा? क्या बोलेंगे भैया? हॉकी खेल से संबंधित कौन सा नहीं है? वो आपका क्या बोलेंगे? ये क्रिकेट का होता है। ऑफ साइड, ऑन साइड, लेग साइड। बुली, फ्री हिट आपका कहां पर होता है? क्या बोलेंगे? फ्री हिट आपका निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल, अच्छा फ्री हिट, हाँ फ्री हिट दोनों में होता है। ऑफ साइड सिर्फ क्रिकेट में होता है, बुली हॉकी में हो गया, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में हो गया। ठीक है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखें जरा। 1984, 92 में जीता हमने। आप कहेंगे नहीं भैया 1980 में जीता, सॉरी 1980 में ही जीता, 1988 में नहीं जीता, 1980 में ही जीता। कौन कैप्टन थे? ये लास्ट गोल्ड था हमारा हॉकी में अभी तक। इन फ्यूचर सोचेंगे कि भाई आए, ठीक है। तो कैप्टन कौन था इसमें? वासुदेव भास्करण, वासुदेव भास्करण, वासुदेव भास्करण। ठीक है, वासुदेव भास्करण। अच्छा अब बात करते हैं हम 1928 में हमने जीता था। कौन कैप्टन थे यहां पर? जयपाल सिंह मुंडा, 1928 याद रख लेना, जयपाल सिंह मुंडा। और ये नीदरलैंड में हुए थे, एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड कहां पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कहां? एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में। 1928 के बाद में हमने 32 में, 32 के बाद में हमने 36 में। यहां पर कौन कैप्टन थे? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, कोई दिक्कत? 1940-44 हुए नहीं। 1948 जीता हमने, आज़ादी के बाद किशन लाल कैप्टन है। 1952, 1956। विजय रथ कहाँ रुका था हमारा? 1960 में नहीं जीत पाए हम, 1964 में हमने जीता। क्या बोलेंगे? 3, 3, 6 और फिर 1980 में हमने जीता। ये लास्ट गोल्ड था हमारा। इन फ्यूचर आए, कोई दिक्कत? भैया पिछले वाले क्वेश्चन में 228, क्या 228? हाँ ठीक है, वो एकदम से दोनों में होता है। हाँ, आगे आएंगे। नेक्स्ट, हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? जो हॉकी है 95 मीटर लंबा होता है? नहीं जी, 91 मीटर लंबाई होती है और 55 मीटर चौड़ाई होती है उसकी। ठीक है, ये लगभग में है। जो गोल पोस्ट है जहां अंदर आपको गेंद पहुंचानी है, तो जो गोल पोस्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो होती है आपका 3.66 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई होती है, वो होती है 2.14 मीटर। मुझे बताओ स्टिक जो होती है वो कितनी लंबी होती है हॉकी की? स्टिक की लेंथ कितनी होती है? स्टिक की लेंथ कितनी होती है? तो आप बोलेंगे भैया स्टिक की लेंथ होती है अब 43 सेंटीमीटर। पहले होती थी, अभी भी ऑप्शन दे दे आपको, 37 इंच, 43 इंच, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 43 इंच। 37 इंच इसकी पहले होती थी, पहले। लेकिन अभी भी 43 इंच को ना देके इसको ही जानना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम मिनट के खेल समय के लिए अस्थायी निलंबन को संदर्भित करता है। तो अस्थायी का मतलब फिर से आ जाएगा वो। कितनी देर के लिए भेजा जाता है मैदान से बाहर? 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट या फिर 9 मिनट? भैया 5 मिनट के लिए भेजा जाता है। पहले कार्ड ही कौन सा दिया जाता है? क्या बोलेंगे? पीला कार्ड। पीला कार्ड किसके बाद में जाता है? पीले कार्ड से पहले जाते हैं 3 ग्रीन, 3 ग्रीन कार्ड के बाद में फिर जाता है आपका येलो, येलो। और इसके बाद में कौन सा दिया जाता है जो सस्पेंशन को दर्शाता है? रेड। फिर इसको बाहर कर दिया जाता है।
फिर वो स्थायी भार होता है, फिर वापस नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया जी। हॉकी इंडिया लीग निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुई? हॉकी इंडिया लीग बताएंगे जी। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी 2013, 2013। आपसे पूछे भारतीय हॉकी संघ कब बना था? इंडियन हॉकी फेडरेशन, आप कहेंगे 1925 में। इसी को साथ ही आपका द्वारका दिल्ली में 2009 में क्या कर दिया गया था? FIH के रूप में, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी। कहाँ पर? द्वारका में। द्वारका जो कि नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। भारत ने वर्ष रिक्त स्थान में हॉकी का विश्व कप जीता था? 1975, 1973, 1971 या फिर 1980? तो कब जीता था हमने हॉकी का विश्व कप? 1975 में। यहाँ मैं कैप्टन जानना चाहूँगा, मुझे बताओ कौन थे? तो आप कहेंगे 1975 में हमने भैया मलेशिया को हराया था 2-1 से। तो कैप्टन थे हमारे कौन? अजीत पाल। किशन लाल तो वो तो आपका 1948 में थे। 1928 मैंने आपको बता दिया जयपाल सिंह मुंडा। 1971 की अगर हम बात करते हैं तो पहला हॉकी का विश्व कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था पहला? 1971 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में। लेकिन उसको जीता कौन था? तो इसका जो विजेता था, इसका जो विजेता था 1971 में जब पहली बार हुआ, जरा बताएं, पहली बार जब हुआ तो पाकिस्तान ने इसको जीता था, पाकिस्तान। और उपविजेता कौन था? उपविजेता जिस देश में हुआ था, यानी कि स्पेन इसका उपविजेता था। 1971 हो गया। फिर दूसरा हुआ ये 1973 में। 1973 में हुआ तो नीदरलैंड जीता, नीदरलैंड, नीदरलैंड जीता। और भारत इसमें दूसरे स्थान पर आया था। इस वाले में भारत तीसरे स्थान पर था, इस वाले में अगले वर्ष भारत दूसरे स्थान पर आया। और 1975 में हमने मलेशिया को हला के पहला स्थान हासिल किया। तो कहाँ कैसे कैसे आए हम? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। यही लाइफ जीवन है, बढ़ते रहना। ठीक है, प्रयास करेंगे तो बढ़ेंगे। तो 1975 हमारा कौन सा, अगर मैं पूछूं 1975 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो कौन से नंबर का? तो आप कहेंगे वो तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप था। अभी 2023 में जो साथी आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, तो आप बोलेंगे वो कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में, इंडिया में हुआ था मतलब। जिसमें विजेता कौन रहा? तो आप कहेंगे विजेता इसमें रहा है भैया आपका जर्मनी, विजेता इसमें रहा है जर्मनी। उपविजेता रहा है इसमें बेल्जियम, उपविजेता कौन रहा है इसमें? बेल्जियम रहा है, बेल्जियम, बेल्जियम रहा है। ठीक है। तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तीसरी बार हॉकी पुरुष विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? नीदरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो थर्ड टाइम, 3 बार जीत चुका है आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रख लेना, 3 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। अप्रैल 2022 के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? बताएंगे। हॉकी मैच होता है आपका कितनी देर का? कुल कितनी देर का होता है? तो आप कहेंगे कुल भैया 4 क्वार्टर होते हैं उसमें और 60 मिनट का होता है, 15-15 मिनट के। जब पहला 15 मिनट होता है तो 2 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 15 मिनट होते हैं, तो कुल मिला के कितनी देर हो जाती है? यहाँ 30 मिनट हो जाते हैं, ब्रेक टाइम हटा दे तो। यहाँ पर पूछे इंटरवल का टाइम पूछे तो इंटरवल तो लिखना आप हमेशा भैया 15 मिनट का होता है। फुटबॉल में भी कितना इंटरवल होता है? और यहाँ पर भी 2 मिनट का ब्रेक होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि अगर हम बात करें इसके बीच में, पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में आपका 2 मिनट का ब्रेक होता है, और बीच में जो इंटरवल टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। क्या बोलेंगे? 15 मिनट का होता है। एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? हॉकी और क्रिकेट की गेंद का वजन बराबर होता है। भैया हॉकी का
70 मिनट होता है ना? नहीं, पहले होता था, अब 60 मिनट होता है। कितनी बार बता चुका अब तो मैं। कुछ नए आए होंगे, अब हॉकी के नियम बदल चुके हैं दोस्त, कक्षा में तो मैंने आपको कराया है। पता है ये एमटीएस में क्लास क्यों हो रही है आपकी? ये दरअसल में सीजीएल के बच्चे तो थ्योरी को पढ़ चुके हैं, उनका एक रिवीजन होना था कि भैया परफेक्ट चीज़ें कौन कौन सी है जिनको पढ़ लें। आप लोगों के लिए, एमटीएस वाले बच्चों के लिए एडिशनल है कि आपकी हेल्प हो पाए। पढ़ तो आप भी रहे हैं, सिलेबस में तो आपके भी होगा, है ना? एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है, कितना होता है? 159.9 ग्राम से लेकर के 163। यही आपका क्या बोलेंगे भैया, हॉकी का भी होता है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी बताए थे? वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 15, 16, 25 या 8? भैया 25, 25 होते हैं। वॉलीबॉल का जो मैदान है वो होता है 18x9 मीटर, यानी 18 मीटर लेंथ होती है और 9 मीटर उसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। जो नेट होता है बीच में लगा रहता है, वॉलीबॉल देखा होगा आपने खेलते टाइम, जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2.43 मीटर। किसके लिए? मेल के लिए, मेल के लिए। लेकिन यही हाइट होती है 2.24 मीटर किसके लिए? फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है। पूछा जाता है ओलंपिक को, सॉरी, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? ओलंपिक में तो क्या बोलेंगे भैया? ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया। लेकिन यही समुद्र किनारे का वॉलीबॉल आ जाए, बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, तो बीच वॉलीबॉल जो होता है उसकी माप होती है 16x8 मीटर। ठीक है, घट जाता है, इधर 2 मीटर उधर 1 मीटर। खो खो का रन एंड टच, छू के भाग जाते हैं, सर तीसरी बार से ये नहीं हो सकता कि इंडिया ने थर्ड मैच में जीता था। अब बुद्धू, ये देखो कहाँ गया मैं, ये क्या है? विच कंट्री, ये तो पढ़िए, वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द थर्ड टाइम, इसको भी तो पढ़ो। तीसरी बार किसने जीता? वो ये नहीं पूछ रहा तीसरा किसने जीता, उसके लिए पूछ रहा कि थर्ड वर्ल्ड कप किसने जीता, हु वॉन द थर्ड वर्ल्ड कप, फिर ऐसे पूछता। दोनों में अंतर है। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? तो खो खो केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। मुझे बताओ खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में भैया 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। और जो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, इसमें मुझे बताओ एक बात और, 8 स्कोर लाइन होती हैं, स्कोर लाइन। और क्या इनकी माप होती है, मेजरमेंट क्या होती है? वो होती है 27x15 मीटर में। चौड़ाई इतने तक भागना है और लेंथ 27 मीटर। तो कैसे होता है, 9 खिलाड़ी कैसे होते हैं? 6, 7, 8, 9, इसके बीच में स्कोर लाइन 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 स्कोर लाइन, जिनमें से निकलते हैं ऐसे। खेले होगे ना तुम सब भी। खो खो में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? खो खो में क्या बोलोगे भैया? खो खो में यहाँ 9 आता है, 9। मुझे बताओ आप पोलो में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो में कितना नंबर दिख रहा है शुरू में? पोलो आप कहेंगे भैया 4 दिख रहा है, लेकिन मैं बोल दूं वाटर पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, इनमें 7-7 होते हैं। कितने होते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में बताना कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी में? आप कहेंगे रग्बी में भैया 15 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त? तो आप कहेंगे उन सभी में भैया 11 11 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में आपको बता ही चुका, कबड्डी में आपको बता चुका, हाँ बस यही काफ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कुश्ती से संबंधित है? टर्म इज रिलेटेड टू रेसलिंग। भैया आज क्लास 9:30 तक होगी जी भैया, 9:30 तक होगी, मैंने कल बोल दिया था आपसे, क्योंकि हमें इसके अभी 10-15 क्वेश्चन और होंगे, वो हमको करने हैं। बंकर, नेल्सन, गैम्बिट या फिर डायमंड? तो क्या बोलेंगे भैया? नेल्सन होता है।
नेल्सन। क्रिकेट जो साथी इसका रेसलिंग का गद्दा होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 9 मीटर डायमीटर, 9 मीटर डायमीटर होता है। और केंद्र पर कितना होता है? 1 मीटर का केंद्र होता है, उसका केंद्र होता है, केंद्र। आप अभी अपनी अंग्रेजी की क्लास कर सकते हैं जिन साथियों की है, एमटीएस वाले बच्चे। बाकी जिन बच्चों की नहीं है वो यहाँ रुक सकते हैं, है ना। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कर लीजिए, जैसे आपके लिए सूटेबल हो। जो यहाँ बच जाए उसको बाद में कर लेना, ठीक है। 10-15 मिनट की वो क्लास बाद में ले लेना। है तो ऑनलाइन ही, ऑनलाइन का यही तो फायदा है। और फायदा क्या है? ओके, समझ गई बात को? थम्स अप करें। कुश्ती के एक मैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? 2 मिनट की तीन तीन अवधि होती है, मतलब 2-2 मिनट का 3 बार लड़ा जाता है? नहीं जी, 3-3 मिनट की 2 बार कुश्ती होती है। 3-3 मिनट की 2 बार कुश्ती होती है, ठीक है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर अंकित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? लॉबी की चौड़ाई, ये कबड्डी का मैदान है, कितने का होता है कबड्डी का मैदान? तो आप कहेंगे भैया मेल के लिए, पुरुषों के लिए होता है 13 × 10, फीमेल के लिए होता है 11 × 8। तो क्या होता है? मिड, यानी कि 13 मीटर तो इसकी लंबाई है, तो 13 मीटर को बांटे तो कितना होता है? 6.5 मीटर और 6.5 मीटर, ठीक है। और पूछता है आपसे कि भैया ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मिड लाइन। कौन सी लाइन होती है? मिड। मिड के बाद में 3.75 मीटर के बाद में होती है आपका कौन सी लाइन? वो होती है बॉक लाइन, BAULK, BAULK, बॉक लाइन होती है। बॉक लाइन के बाद में आपका जो होती है वो होती है बॉक लाइन के बाद में मिड लाइन आ गई, मिड लाइन के बाद में बॉक लाइन आ गई, बॉक लाइन के बाद में यहां पर आती है आपकी क्या? बोनस लाइन, बोनस। और ये होती है आपकी एंड लाइन। ऐसे बांटा जाता है। तो 3.75 होती है, ये 1 मीटर होती है, ये 1.75 होती है। इस तरह ये जोड़ के 6.5 होता है और इसका दुगना 13 होता है। तो जो किनारे पर जो अंकित लॉबी है, ये लॉबी, ये वाली, ये होती है आपका अतिरिक्त 1 मीटर की। कितने की? 1 मीटर की होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे भी पूछ लेता है मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी है? 3.75 मीटर होगी। बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.75 मीटर होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? सर अभी आप खो खो में 8 खिलाड़ी बता दिए, 8 बता दिए क्या मैंने? खो खो में 8 कैसे हो सकते हैं भाई? कहाँ बताया 8 यार? 9 ही तो बताया है। 8 स्कोर लाइन बताई है बुद्धू। खो खो में तो मैं खुद बताता हूँ कि 9 का नंबर छिपा रहता है। मैंने सोचा मैंने गलती से लिख दिया। शिव बच्चन यादव, अभी आप 8 बताए हैं, खो खो में 9 कहाँ से? MTS है बेटा, ब्लॉक हो जाओगे। फालतू की बातें नहीं। लिखना है तो ऐसा लिखा करो जो सामने वाले के समझ में आए। बुद्धू नहीं बनना है। कमेंट नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा, है ना। 3 दिन बाद करना अब तुम, चुप बैठ के पढ़ो। दिख भी नहीं रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? भैया जी कबड्डी मैच होता है 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का कैसे होता है? 20 मिनट और फिर 20 मिनट, तो कितने हो गए? 40 मिनट हो गए। इसके बीच में आते हैं 5 मिनट। 5 मिनट ब्रेक कितनी देर का होगा? 5 मिनट। तो ये तो हो गया आपका मेल के लिए, मेल, पुरुषों के लिए। लेकिन जब बात आएगी आपका फीमेल के लिए, फीमेल कबड्डी, तो तब 15 मीटर, 15 मिनट, सॉरी, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट और 15 मिनट। ब्रेक टाइम यहां पर भी 5 मिनट का ही रहेगा। तो महिलाओं के लिए अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? कुल मिलाकर के भैया 30 मिनट, और पुरुषों के लिए कुल मिलाकर के 40 मिनट की कुछ आपका कबड्डी होती है। शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है पर तिरछे हमले करता है? 2 चाल चल जाता है आगे, यहां से चलाओगे, यहां बैठा हुआ है, 2 चाल चल जाएगा, 1 2। कौन है वो? प्यादा, पाउन। प्यादे कितने होते हैं पूरे शतरंज में? भैया 8 इधर 8 उधर, 16 होते हैं। ऊंट कितने होते हैं भैया? 2 इधर 2 उधर, 4। हाथी कितने होते हैं? 2 इधर 2 उधर, 4।
घोड़े कितने होते हैं? 2 इधर 2 उधर 4। बचा क्या? किंग। किंग कितने होते हैं? किंग भैया 2 होते हैं। क्वीन या वजीर कहते हैं जिसको, वो कितने होते हैं आपका? आप कहेंगे भैया वो 2 होते हैं, इधर 1 उधर भी 1। बचा कौन सा? ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया और हाथी हो गया। तो कितने बचे आपका बताएंगे जरा? एक तरफ कितने होते हैं ये बोलेंगे भाई? एक तरफ कितने मेंबर्स होते हैं ये? तो आप कहेंगे एक तरफ भैया ये 16 मेंबर्स होते हैं। एक तरफ कितने मेंबर्स होते हैं? ये 16 मेंबर्स होते हैं। कुल खाने में आपसे पूछूं कितने होते हैं? कुल खाने कितने होते हैं? 64 होते हैं, 64। 64। और किस किस कलर के होते हैं? 32 32 रंग अलग होते हैं, 32 32 खाने। जैसे मान के चलो ये वाले जो 32 ब्लॉक्स हैं ये वाइट हैं, तो ये वाले 32 ब्लॉक्स कैसे होंगे? ये ब्लैक होंगे, ब्लैक होंगे। अब तो मार्केट में बहुत कलर का आने लगा है। भैया बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? कुल आपका चेसमैन जो होते हैं, और अगर ऊंट की बात चलें, ऊंट कैसा चलता है? ये सिर्फ तिरछा चलता है। हाथी की बात करें ये सिर्फ सीधा चलता है, सीधा। घोड़े की बात चलें तो ये क्या चलता है? घोड़ा 2 सीधा, ये 2.5 चाल चलता है, 2 सीधा और फिर 1 आधा लेफ्ट, या जैसे यहाँ से चलेगा 1 2 और फिर कहाँ पर आएगा आपका? यहाँ से, यहाँ रखा हुआ था ये, तो कहाँ जाएगा? 1 2, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, अगर इधर की तरफ चल रहा है तो। या पीछे की तरफ चलेगा तो कैसे जाएगा? या तो इधर आएगा या इधर आएगा। ठीक है, 1 2 या तो इधर या इधर, इसको बोलते 2.5 चाल घोड़ा। डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की जो डिस्कस होती है, डिस्क जिसको फेंका जाता है ऐसे दूर तक, 2.5 किलो की होती है, 1 किलो की होती है। हाँ जी, महिलाओं के लिए 1 किलो की। पुरुषों के लिए जो होता है वो आपका साथी 2 kg होता है। पुरुषों के लिए 2 kg। एक गोले में ही तो खड़े होकर फेंकते हैं इसको, बोलो, ऐसा घूम के एक गोले में खड़े होके। जी भैया, तो ये जो गोला है इसमें, जिसमें ये खड़े होते हैं स्फेयर में, इसका जो डायमीटर है आपका वो 2.5 मीटर होता है, 2.5 मीटर। रिक्त स्थान का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है, बॉक्सिंग। बंडर, चकर, अपरकट, मैलेट या फिर आपका ड्यूस। तो आप बोलेंगे भैया अपरकट, अपरकट। ठीक है, इसमें साथ ही आपका 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं बॉक्सिंग में? 3-3 मिनट के 3 राउंड। प्रत्येक राउंड के बीच में जो साथी आपका 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। कितनी देर का ब्रेक होता है? 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्केबाजी का भार वर्ग सबसे भारी है? मुक्केबाजी, जब इसका बड़ा रिंग होता है तो 6.61 मीटर स्क्वायर का होता है। बड़ा रिंग यानी 6.1 मीटर लंबाई होती है, 6.1 मीटर चौड़ाई होती है, स्क्वायर शेप का होता है ये, है ना। और जो छोटा रिंग होता है तो 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर का होता है। कौन सा वर्ग जो है वो सबसे भारी है? तो पिन, लाइट, फेदर या फिर फ्लाई होगा। लाइट माने हल्का होता है, क्या होता है? लाइट। ये सब हल्का होता है, लेकिन क्या बोलोगे, वही सबसे भारी है, वही सबसे भारी है इनमें, क्योंकि फ्लाई वेट जो होता है वो 52 kg का होता है। फेदर वेट होता है आपका 57 kg का, और लाइट वेट होता है आपका 63 kg का। लेकिन पूरी कुश्ती में सबसे भारी, तो याद रख लेना, कुश्ती में 8 कैट, ये कुश्ती कह रहा हूँ सॉरी, बॉक्सिंग में 8 कैटेगरी होती हैं। इसके बाद में जैसे 69 है तो इसके बाद में आता है वेल्टर वेट। वेल्टर वेट होता है आपका 69। फिर आता है आपका मिडिल वेट 75 का। मिडिल वेट कितना होता है? 75। ठीक है, एक और होता है बीच में 75। हाँ, एक होता है लाइट हैवी वेट। लाइट हैवी वेट, लाइट हैवी वेट होता है साथ ही आपका 81 का। और इसके बाद में फिर आता है आपका हैवी वेट। हैवी वेट आता है आपका, ठीक है, 85 पर। और उसके बाद में सबसे ऊपर आता है आपका सुपर हैवी वेट। सुपर हैवी वेट जो आता है आपका साथी कितने पर? 91 kg पर।
91 kg। सबसे बड़ा कौन सा होता है? वो 91 kg होता है, 91 kg। बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होगी। बैडमिंटन खेल रहे हैं, उधर भी युगल का मतलब क्या है? अगर उधर एक है तो इधर भी एक, उधर दो हैं तो इधर भी दो, उधर दो हैं तो इधर भी दो, तो क्या बोलेंगे भैया? क्या हो जाएगा? 12.20 मीटर। अब मीटर से तो दिक्कत नहीं होती तुमको, कभी कभी फिट में भी देता है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? जानते हो ना? तो लगभग 3.3 फीट होते हैं, है ना? 1 मीटर में कभी भी फीट में आए तो एक कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो आती होंगी। तो क्या बोलेंगे भैया? लगभग युगल कोर्ट है तो ये होगा आपका 13.30, और चौड़ाई होगी उसकी कितनी? आपका 6.10। 6.10 का मतलब क्या हो गया? बोलो भाई, इसमें गुणा करो जरा थोड़ा सा। अगर मैं इसकी बात करता हूं सिंगल की, युगल कोट की लंबाई और चौड़ाई अगर ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंगल की आपका अगर हम पहुंचे तो वो हो जाती है आपकी 5.18 मीटर आपका चौड़ाई, एकदम ठीक है, ये चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो होता है आपका 36 फीट पर, किस पर? 36 फीट पर। नहीं यार, इसमें कुछ ऑप्शन मुझे ठीक से नहीं लग रहे, एक मिनट पढ़ लेता हूँ। इन बैडमिंटन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द डबल्स कोर्ट विल बी, डबल्स हो गया, इधर बैड आपका हो गया, ओहो सॉरी बैडमिंटन, मैं टेनिस के हिसाब से सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं 36 फीट टेनिस के हिसाब से सोच रहा हूँ, 36 गुना 36, जो सिंगल्स के लिए वो 27 फीट होता है और डबल्स के लिए वो होता है आपका 36 फीट, तो मैं उससे कैलकुलेशन कर रहा था। ठीक है एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में, शुरुआत में कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, लेकिन मलेशियन ओपन नहीं होता है। ये चार ही क्या है? यही ग्रैंड स्लैम कहते हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रैंड स्लैम। आप अक्सर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम वर्तमान में किसके हैं? सबसे पुराना अगर मैं पूछूं इनमें कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया वो विंबलडन है। क्या बोलोगे? वो विंबलडन है, क्योंकि ये दोस्त आपका 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में, फ्रेंच ओपन F4 फ्रेंच 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। यही इनका क्रम है चारों का, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए, प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब शुरुआत हुए? 1985 में। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखो ये मेजर ध्यानचंद नहीं है, पहले शब्दों को ध्यान से देखना। कभी पे एग्जाम में आए ध्यानचंद और ऑप्शन में आपको मिल जाए लिखा हुआ 1991-92, तो आप वो कर दें तो गलत हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये शुरू हुए थे 1991-92, इनका नाम बदला गया। अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? साल में जो साथी जिस साल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उस वर्ष, जिस वर्ष दिया जा रहा है, और उसके पिछले 3 वर्षों में। ठीक है, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सोनू। तो क्या बोलेंगे इसमें क्या था? किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को। तो प्रशिक्षक कौन है दोस्त आपके? बोलेंगे भैया कौन है? किसको? कोचेज को दिया जाता है, ऑनर कोचेज को। तो कोच को दिया जाने वाला ये द्रोणाचार्य है, बाकी सब खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। खेल रत्न पुरस्कार को भैया टेबल टेनिस की भी बताइए। बहुत बढ़िया, ये लो टेबल टेनिस की मेजरमेंट, टेबल टेनिस जान लीजिए भैया। टेबल टेनिस को हम पहली बात तो ये जानो पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। इसकी जो टेबल होती है वो 2.74 मीटर लंबी और आपका 1.525 मीटर चौड़ी होती है। टेबल टेनिस साथी जमीन से 76 सेंटीमीटर ऊपर होती है। कितने? 76 सेंटीमीटर ऊपर होती है।
ये पता है इसका क्या मतलब? इसको कई बार फीट में पूछा जाता है। गुणा करोगे 3.3 की तो आएगा 9 गुणा 5 फीट। तो सबसे आसान ये है याद करना, 9 गुणा 5 फीट। और टेबल टेनिस जो है साथी कहाँ का खेल है? वो चीन का खेल है। बहुत बढ़िया। अब नहीं बुद्धू प्रतीक यादव, अभी समझाया है मैंने एक बच्चे को, तुम उसी बात को पूछे। देखो भारत ने हॉकी का तीसरा विश्व कप जीता है, वहां क्वेश्चन है तीसरी बार किसने जीता है, इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हो तुम। इतना छुटकू सा अंतर है, लिखा हो उसमें थर्ड टाइम। तो भारत ने तो तीसरा जीता था, उसने पूछा थर्ड टाइम, तीसरी बार, इसका अंतर नहीं समझ पा रहे यार, कमाल बात है। अब भाई इतने बुद्ध होके कैसे काम बनेगा? क्या है? खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या बोलेंगे भैया? ये किया गया था आपका, कब किया गया? 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2021 को, या मैं बोलूं 29 अगस्त 2021 को बोलेंगे। हाँ सोनू, मैं आपकी बात का आंसर कर चुका हूं। भाई साहब एक लड़के पे एक ही कमेंट है, पिछले 2 घंटे से देख रहा हूं मैं उसको। कैसे सिलेक्शन होगा दोस्त तुम्हारा ऐसे हैं? बोलेंगे जी 6 अगस्त को बोल दे, आप कहेंगे नहीं भैया हमको एक बात याद है कि आपने खेल दिवस बताया था, और खेल दिवस कब मनाया जाता है आपका? 29 अगस्त 2021 को, 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। और 29 अगस्त 2019 को तो याद रखेंगे, साथ में मुझे बताओ 2024 में किसको दिया गया? तो आप बोलेंगे एस साईराज रेड्डी को दिया गया, साईराज रेड्डी को, साईराज रेड्डी को दिया गया। और साथ में आपका दोस्त किसको? चिराग शेट्टी को, चिराग शेट्टी को। मुझे बताओ सबसे पहले किसको मिला था ये, जब ये इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था? सबसे पहले ये मिला था 2000, सॉरी 1991 92 शुरू हुआ ना, सबसे पहले 1991 92 में ये मिला था आपको किसको? विश्वनाथन आनंद जी को। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये विश्वनाथन आनंद, इस बात को जानते हैं? मुझे बताओ भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? बोलो भाई। भैया कल ज्योग्राफी की क्लास होंगी ना? हाँ जी, ज्योग्राफी की 2 क्लास होंगी, पूरी ज्योग्राफी के लिए हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 125, 125 प्रश्नों के द्वारा। भारत ने कब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत में साथी एक ही बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, 2010 में। कहां पर हुए थे 2010 में? देखो पूरी तरह से अगर मैं बताऊं तो शुरुआत कब हुई इनकी? 1930 से शुरू हुए। 1930 पहली बार ये हुए थे हैमिल्टन में, हैमिल्टन कनाडा में। 2030 के भी यही होंगे, ठीक है। दूसरे हुए थे 1934 में, कहां पर आपका? लंदन में, लंदन में। 2010 में ये हुए थे नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। आपको आज का होमवर्क देता हूं, एक रिसर्च करना 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक क्या थी। न्यू दिल्ली भारत की अब तक की सबसे अच्छी रैंक थी 2010 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था 2010 में, वो बनाया गया था सुरेश कलमाड़ी को। इसको? सुरेश कलमाड़ी, सुरेश कलमानी को। और किस मैदान में हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली का है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मनीला में, टोक्यो में, जकार्ता में, या फिर नई दिल्ली में? तो क्या बोलेंगे भैया? नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली में हुए थे 4 से 11 मार्च, 4 से 11 मार्च 1951 और 82। 2 बार भारत में हुए, दूसरी बार हुए थे हालांकि एशिया में। इससे पहले हो गए थे एक बार, ये पहली बार थे भारत में या एशिया में पहली बार हुए थे, ठीक है। इसमें भारत की रैंक आई थी 5th रैंक, भारत की रैंक आई थी 5th रैंक। और 1951 में भारत के स्थान आया था दूसरा, 2nd प्लेस। मुझे बताओ जो दूसरे एशियन गेम्स थे जो 1954 के थे, वो कहाँ पर हुए थे?
और पहले और दूसरे एशियाई गेम्स में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कितने का अंतर हुआ। पहले कब हुए 1951 में और दूसरे हुए 1954 में। बहुत बार पूछा गया है कि पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर है, क्योंकि साधारणतः आप जानते हैं हॉकी के विश्व कप जब हुए तो पहला 1971 में हुआ, दूसरा 1973 में हुआ, वहाँ 2 वर्षों का अंतर था। फुटबॉल के जो विश्व कप हुए उनमें शुरुआती में 4 वर्ष का अंतर था, तो 2 का या 4 का, लेकिन ये एक अपवाद है 3, इसीलिए इसको पूछा जाता है। बेटा सोनू आप पागल हो चुके हैं क्या? मैं आपकी बात का आंसर कर चुका हूं मेरे भाई। हाँ आप कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, फिर भी आप एक ही बात को, आप चाहते हैं ब्लॉक होना, तब क्या रहेगा कि आप कोई मैसेज कर ही नहीं पाएंगे, आपने भर रखा है इसको। आगे आएंगे। यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण रिक्तस्थान में आयोजित किया गया था। ओलंपिक खेल आप जानते हैं? जी भैया 1896। लेकिन कह रहा यूथ ओलंपिक यानी कि युवा ओलंपिक। युवा ओलंपिक पहली बार हुए सिंगापुर में 2010 में, 2010 में। यहीं पर पूछा जाता है आपका युवा शीतकालीन, यानी कि आपका युवा शीतकालीन को हम क्या बोलेंगे? यूथ विंटर ओलंपिक। इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूथ विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 2012 में। कहां पर? इंसब्रुक में। इंसब्रुक। इंसब्रुक कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर आयोजित किए जाएंगे? 2024 में। भाई आपको पता होना चाहिए ना इतना, क्या बोलेंगे? गैंगवॉन में। शीतकालीन, शीतकालीन का मतलब सर्दियों के टाइम। अभी जो हुए थे जैसे ओलंपिक हुए, विंटर थे या कौन से थे बताएंगे? बोलेंगे भाई। सर एसएससी सीजीएल और जीडी के एग्जाम में क्या अंतर होता है? अंतर कुछ नहीं है, बराबर कंसिस्टेंसी चाहिए सबके लिए। कोई छोटी से छोटी परीक्षा, बड़ी से बड़ी परीक्षा पास करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ये है कि सीजीएल क्वालिफाइड करने के लिए बच्चों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। जीएस तो आप जानते हैं एसएससी की लगभग सेम पैटर्न रहता है सबका, लगभग एक जैसा, मतलब आसान 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 ऐसे प्रश्न होते हैं। कठिन कठिन कठिन, फिर उसमें भी एक लेयर होती है। वो जीडी में भी कठिन हो सकता है, वो एसएससी सीजीएल में आसान प्रश्न भी हो सकता है। ऑल ओवर देखें तो सीधी सी बात है, वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ज़्यादा समझ की ज़रूरत है। जीडी एमटीएस आपका साथी, उनकी तुलना में हल्के एग्जाम है, ये होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताएंगे? हॉकी। वॉलीबॉल कहाँ कहाँ का है भारत के पड़ोसी देशों में? नेपाल का है, नेपाल का है, ठीक है। और कहाँ का है? श्रीलंका का है। चाइना का आप जानते ही हैं। मुझे बताओ अफगानिस्तान का कौन सा है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बुजकाशी, बुजकाशी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका का, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमेरिका का, भैया बेसबॉल है, बेसबॉल है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं सांड युद्ध कहाँ का है? बुल वॉर, तो आप कहेंगे भैया वो स्पेन का, स्पेन का, ठीक है। ऐसे याद होनी चाहिए मतलब नेशनल गेम्स आपको। 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो इन गेम्स की शुरुआत हुई 1924 लाहौर से। भारत तब साथी आज़ाद नहीं था, और भारत के लिए शुरू किए गए थे इंडियन ओलंपिक। किस नाम से शुरू हुए थे? इंडियन ओलंपिक नाम से। 1940 में इन्हीं गेम्स को कर दिया गया बॉम्बे में, बॉम्बे में इन्हीं को कर दिया गया आपका राष्ट्रीय खेल। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी ये चलते रहे। फिर 1985 नई दिल्ली में इनको किया गया आधुनिक राष्ट्रीय खेल, आधुनिक राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में हुए थे पहली बार। तीनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो पूछा है 36वें कहां पर हुए? गुजरात में हुए। 36वें गुजरात में हुए, ठीक है।
तो मैं आपसे पूछूं पहले कहाँ पर हुए थे तो किससे कैलकुलेट करेंगे आपका? तो आप बोलेंगे भैया 1924 लाहौर में इंडियन ओलंपिक के नाम से हुए थे, 1940 में राष्ट्रीय खेल के नाम से, 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल से, ऐसे चलते आ रहे हैं। अभी 37वें कहाँ पर हुए थे? 37वें गोवा में हुए, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर आया। महाराष्ट्र किस पर आया? फर्स्ट प्लेस पर आया, प्रथम स्थान पर आया। बाकी ये चीज़ें आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी, रैंकिंग वगैरह सब कुछ, क्या इनका साथ ही आपका मैस्कॉट रहा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।